नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति, यानी कि महीना के बंद होने की जो प्रक्रिया है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही नेचुरल अवस्था है, एक बहुत ही प्राकृतिक अवस्था है जिससे होकर के हर महिला को अपने जीवन काल में गुजरना पड़ता है। पर कुछ महिलाओं के जीवन में ये जो है काफ़ी तकलीफ़ देह होता है और इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि जीवन काल में वो कितने अंडे बनाएगी यह तय होता है जब वो अपने भ्रूण अवस्था में होती है, यानी 22 से 24 हफ्ते की अवस्था की उम्र में जब वो अपने माँ के पेट में होती है, तभी ये तय हो जाता है कि उसके पास कितने अंडे होंगे और उतने ही अंडे जो है वो पूरे जीवन काल में इस्तेमाल करती है। तो एक महत्व की बात यह है कि वो जीवन में अपने जन्म के बाद उसके पास अंडे बढ़ते नहीं हैं बल्कि घटने की तरफ शुरू होते हैं। और ये प्रक्रिया कब शुरू होता है? जब लड़की 10 से 11 साल की होती है, जिसको हम मेनार्के बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में। तो उस दौरान क्या होता है कि अंडे जो है अंडाशय के अंदर बढ़ते हैं और फूटते हैं। हर महीने एक अंडा बढ़ता है और फूटता है। अंडा फूटने के बाद हार्मोन का स्त्राव होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है बच्चेदानी की लाइनिंग तैयार करना, इस उम्मीद में कि प्रेगनेंसी रुकेगी। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो यह परत, जो बच्चेदानी की परत तैयार होती है, या झड़ने का प्रक्रिया शुरू होता है और इसको हम बोलते हैं मासिक रक्तस्राव। ऐसे करके हर महीने यह चक्र चलता रहता है। परंतु जब ये अंडे कम होने की तरफ बढ़ते हैं, अंडे कम होते हैं तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कम हो जाता है। इसकी वजह से महीने में गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। महीने में गड़बड़ी होना जैसे कि महीना देर से आने लगता है, 2-3 महीने पे आता है, या फिर कई महिलाओं के अंदर बहुत जल्दी महीना आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कई महिलाओं के अंदर बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है। तो ये अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये मेनोपॉज की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि अब कुछ सालों में महीना बंद होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मल उम्र क्या होती है मेनोपॉज की। मेनोपॉज की उम्र 40 से 50 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर भारतीय महिलाओं की बात करें तो वेस्टर्न फीमेल्स के कंपैरिजन में भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी आता है। अगर 40 साल से पहले मेनोपॉज होता है तो इसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर 55 के बाद भी महीना आ रहा है तो इसको डिलेड मेनोपॉज बोलते हैं। 40 से पहले ख़त्म होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कि सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है जेनेटिक कारण। कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से कि अंडे का रिजर्व पहले ख़त्म हो जाता है। कई बार अंडे के अंदर सिस्ट होता है, गांठ होता है या ट्यूमर हो जाता है, तो उस वजह से हमें अंडे और बच्चेदानी दोनों को ही निकालना पड़ता है, जिसको हम सर्जिकल मेनोपॉज बोलते हैं। और 55 के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज के पहले का जो 4-5 साल का समय होता है, जब हार्मोन्स धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारा शरीर है वो उसके लिए अडेप्ट हो रहा होता है। धीरे धीरे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो रही है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, हॉट फ्लैशेस होना, अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगना, उसके बाद वजाइनल ड्राइनेस होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना। ये सब कॉमन लक्षण है जो कि हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। तो ये सब ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपकी जो दिनचर्या है वो ख़राब हो रही है इस वजह से, तो आपको डॉक्टर से मिल करके ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो है लाइफस्टाइल में चेंज करना। अपने आप को उस चीज़ के लिए मानसिक तौर पे तैयार करना कि जो है अब हमारे शरीर के अंदर ये बदलाव आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करना। सबसे पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है उसको आप एक्सेप्ट करो कि ये चेंजेस हमारी बॉडी में आने वाले हैं। और धीरे धीरे आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीज़ों की मदद से अपने जो सिम्टम्स हैं, अपने जो लक्षण हैं, उनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं और आप इसको एक सुखद सफ़र बना सकते हैं।
अगर फिर भी आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर से मिलें, और हमारे पास मेडिसिन्स होते हैं, हार्मोन्स जो कम होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, बट वो हमें बहुत सारे टेस्ट्स करा करके, बहुत सारी फिटनेस ले करके एंड देन हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी और सवाल है, कुछ भी और क्वेरी है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके घर में कोई महिला है, कोई फीमेल है, आप तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।